चिया सीड का माइक्रोन्यूट्रिशंस। दोस्तों, उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। आप मेरे सामने 2 पॉट रख के देख रहे हैं। ये पालक का माइक्रोन्यूट्रिशंस है। इसके मैंने वीडियो आपको पहले भी डाले हैं, आपने देखे होंगे। ना देखे होंगे तो मैं आपको फिर डाल दूँगी। माइक्रो का मतलब तो आप समझते ही हैं, तो जो जितना छोटा होता जाएगा उतनी उसकी शक्ति और ताकत बढ़ती जाएगी। ये कई चीज़ों के बनते हैं, मेथी के, पालक के, धनिया के, मूली के, और जो मौसम होगा उसी मौसम में बन पाएंगे। ये आप देख रहे हैं आजकल चिया सीड का बहुत चलन है। जिसको देखो उसकी ज़बान पे चिया सीड का नाम रहता है। ये मैंने चिया सीड के तैयार किए हैं। और चिया सीड में ना आपको खाद की ज़रूरत है ना पानी की ज़रूरत है। आजकल जिसकी ज़बान पे सुनो चिया सीड खाते हैं हम, चिया सीड खाते हैं। चिया सीड हमारा देश का नहीं है। और एक होता है सब्जा का बीज। सब्जा का बीज चिया सीड जब फूलने के बाद दोनों सेम हो जाते हैं, लेकिन सब्जा का बीज हमारे हिंदुस्तान का ही है। और उसका बीज एक अलग टाइप की तुलसी होती है, उसका बीज है। लेकिन चिया सीड हमारे हिंदुस्तान में पैदा भी नहीं होता है, लेकिन पौष्टिक बहुत होता है। इसके अंदर फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो पेट साफ रहता है और ये ब्लड को पतला करता है। तो इसको खाने से पहले आप अगर कोई दवा खा रहे हैं तो डॉक्टर से बात ज़रूर कर लें, तब चिया सीड का इस्तेमाल करें। चिया सीड का माइक्रो न्यूट्रिशन कैसे बनेगा वो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं कर पाएंगे और उसको समझ नहीं पाए, कर नहीं पाएंगे। और ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। आप अगर चौथाई चम्मच चिया सीड भिगो के खाते हैं तो आपको एक दिन में उतना खाना पड़ता है। लेकिन अगर चिया सीड के माइक्रो बना लेंगे तो 1 चम्मच में इतना ज़्यादा बन जाएगा कि कम से कम 10 लोग, 12 लोग 8 दिन तक इसको खा सकेंगे। तब पैसे की बचत तो होगी होगी, साथ में जो माइक्रो है, तो माइक्रो का मतलब आप समझते ही हैं कि वो कितने फ़ायदेमंद हो जाता है। तो माइक्रो न्यूट्रिशन, आप अभी होटल में जाएंगे, आप उनसे सलाद मांगेंगे और कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिशन सलाद दीजिए, तो जो सिंपल सलाद आपको 200-250 की प्लेट मिलेगी, ये कम से कम 400-500 रुपये की मिलेगी। और इसको ज़्यादा नहीं खाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 पौधे की डंडी आप इसकी खा लीजिए और काफ़ी है। और एक बार निकलने के बाद ये 3-4 बार निकल जाता है। तो इसको आप कट कर, जैसे धनिया कट करके निकाल देते हैं, पुदीना ऊपर से पिंच करके निकाल देते हैं, उस तरह छोटी कैंची से इसको निकाल लीजिए, आप इसका प्रयोग कीजिए और आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। लेकिन इसको खाने से करने से पहले आप अपना डॉक्टर से पूछ लीजिए कि आप इसको खा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि चिया सीड बहुत फ़ायदेमंद भी है और कुछ-कुछ इसके नुकसान भी है। तो इसको मैंने किस तरह से तैयार किया है, ये मैं जब आपको बताऊँगी किस तरह इसको बनाना है और आप इसको आसानी से बना पाएँगे। इसको बनाने के लिए टेराकोटा के जो मिट्टी के बर्तन आते हैं, या कभी कोई आपके घर में कोई खिलौना वगैरह पड़ा हो, हाथी घोड़ा वगैरह आते हैं, वो टूट गया हो तो उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। आजकल गमले वालों के पास एक छोटी-सी नाद मिलती है जिसमें छेद नहीं होता है। क्योंकि जिसको देखो वो चिड़ियों को पानी डालने के लिए बोलता है, रखने के लिए। तो वो बाकी बर्तन पानी गर्म हो जाता है और मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है, अच्छा रहता है। तो ये मिट्टी का पॉट आजकल बाज़ार में गमलों वाले में बहुत मिलता है, आप ला सकते हैं। इसमें छेद नहीं होता और इसके तरफ ये बिल्कुल टेराकोटा की तरह से टाइट सेका हुआ गर्म होता है, पका हुआ, तो ये उसमें आराम से बन जाता है। मैंने भी इसी में बनाया है। आप लोगों को मैं इसी में बनाना दिखाऊँगी कि मैं इसको किस तरह से तैयार किया और कैसे किया है। तो आप लोग मेरा वीडियो अवश्य देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये जो काले-काले बीज हैं, ये चिया सीड हैं। इसी के मैंने ये बनाए हैं और मैं आपको बताऊँगी मैं इसमें से किस तरह से काटूँगी। छोटी वाली कैंची ले लीजिए, बिल्कुल छोटी वाली, एकदम छोटी कैंची लीजिए और उसको इस तरह से पकड़िए और उसके पौधे धीरे से पकड़िए और नीचे इतना छोटा, मतलब एक सूत के बराबर छोड़ दीजिए नीचे और ऊपर-ऊपर से निकाल दीजिए। तो नहीं छोड़ेंगी तो दोबारा निकलेगा नहीं। अगर पूरा आप निकाल लेंगी तो एक बार निकल के फिर दोबारा नहीं निकलेगा। इसलिए एक सूत के बराबर इसको छोड़ दीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से काटूँगी, छोटी कैंची से। एकदम छोटी कैंची से काटूँगी और देखिए मैंने ये काटे हैंगे। थोड़े से और काटूँगी, एक दिन के खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 पौधे काफ़ी हैं।
इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीविटामिन हो चुके हैंगे, बहुत हैवी हो गए हैं, इसलिए इनको हम ज़्यादा नहीं खाएँगे। और जहाँ ऊँचे ज़्यादा दिखे वहाँ से निकालिए। और जहाँ से हम निकाल रहे हैंगे 3-4 दिन बाद फिर ये बड़े हो जाएँगे। अब देखिए मैंने निकाल ली है। मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ कि किस तरह के हैं ये। देखिए अब मेरे हाथ में देखिए एकदम, आप देख रही हैं मेरे हाथ में, पास से देखिए। ये हैं, यही सब्ज़ियाँ, यही चिया सीड के मल्टीविटामिन मैग्नीट्यूशंस हैं। आप इनको इतने ही एक बार में खाने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको किस तरह से लगाऊँ, कैसे लगाऊँ, मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास दूसरा भी इसी में का है और मैं इसमें लगाऊँगी। इसमें आप देख रहे होंगे एक छेद दिख रहा है, वो छेद इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें पहले पौधा लगा रखा था, इसलिए इसके अंदर छेद है। और बाकी मुझे छेद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ना पानी डालना है, ना खाद डालनी है, मिट्टी डालनी है, मुझे ऐसे ही बनाना है, इसलिए मुझे इसमें छेद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं जब लगाऊँगी तो छेद में नहीं डालूँगी। और चिया सीड को हम जब भिगोएँगे तो एकदम पूरा ज़्यादा पानी, जैसे मूँग चना में उस तरह नहीं भिगोएँगे, कि उस तरह जब भिगो देते हैं तो इसका पूरा पानी नहीं निकल पाता है, उसमें रह जाता है, तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें पहले थोड़ा पानी डालिए, थोड़े डूब जाएँ उतना बस। उसके बाद देख लीजिए कि कम हो रहा है, सूख रहा है, तो थोड़ा और डाल दीजिए। इस तरह से 3-4 घंटे में ये भीग जाएँगे। और जब अच्छी तरह फूल जाएँगे पूरे अच्छे से और बिल्कुल मतलब पानी बिल्कुल नहीं रहेगा, तब इसको हम बोएँगे। और किस तरह से बोएँगे मैं आपको बताऊँगी कि हम इसको किस तरह से बोएँगे। तो फिर आप इस तरह से बोएँगी और इसको किस तरह से कवर करके रखना है। इसको रखने के लिए हमें जब बो देंगे तो उसके बाद इसको पॉलीथीन से कवर भी कर देंगे और ऐसे ही अगर रखेंगे इसको अंधेरे की जगह पे, जहाँ अंधेरा रहता हो। जैसे आपके किचन में अलमारी वगैरह होती है, नीचे स्टोरेज होती है, कहीं स्टोर होता है रूम, वहाँ अंधेरा होता है, तो वहाँ इसको रखिएगा। तो पहले दिन ही आप देखेंगे कि अंकुर आ गया है, छोटा-छोटा सा, बिल्कुल छोटा-छोटा। लेकिन फिर भी इसको कवर रहने दीजिए। फिर दूसरे दिन खोलेंगे तो थोड़ा बड़ा अंकुर आएगा और तीसरे चौथे दिन जिस तरह से आप मेरा देख रही हैं ये, इस तरह का अंकुर आ जाएगा। तीसरे चौथे दिन पूरा इस तरह से आ जाएगा। तो मैं आपको बोना बताऊँगी, अभी तो मैं भिगोऊँगी, उसके बाद मैं आपको 3-4 घंटे बताऊँगी कि किस तरह से इसका अंकुर आएगा। और इसका रोज़ का जो आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि अब कितना बड़ा हो गया, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। लेकिन जब तक आपका ये आधी इंच का ना हो जाए, मतलब अच्छे से अंकुर ना फूल निकल के बाहर आ जाए, तब तक आप इसको अंधेरे में रखेंगे। और पॉलीथीन से किस तरह करोगे, कवर करके मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे कवर करूँगी और किस तरह से रखूँगी। हम जिस पॉट में चिया सीड बोएंगे, उस पॉट को हम पानी में एकदम डुबो के रख देंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि दीपक मेरा डूब रहा है और ये एकदम अच्छी तरह कम से कम 7-8 घंटे तक उसको पानी पड़ा रहने देंगे कि पूरा पानी पी ले, क्योंकि हमको चिया सीड बोने के बाद पानी नहीं डालना है। वो पॉट में जो नमी रहेगी उसी से काम चलाएगा। और पॉट को उसको पानी से निकालने के बाद उसको कम से कम 15-20 मिनट पहुँचने के बाद छोड़ देंगे कि उसके ऊपर की नमी हो वो चली जाए। क्योंकि नमी अगर रह जाएगी ऊपर अलग से तो वो बीज नहीं चलेंगे। क्योंकि मैंने एक बार ऐसे ही पानी से निकाला और बो दिए, तो दूसरे दिन देखा तो वो सारे बीज खराब हो गए। तो उसको नहीं करेंगे, तो उसको 10-15 मिनट छोड़ देंगे और अच्छे से पानी ना दिखे, गीला ना दिखे, नमी रहे पर गीला ना दिखे, तब हम इसको बोएंगे। अब आप मेरा ये पॉट देख रहे हैं, इसको मैंने पूरे दिन पानी में डुबो के रखा था, उसके बाद 1 घंटे पहले निकाला था और अब ये नम है और गीला नहीं है। अब इस पर ही मैं चिया सीड बोऊँगी। अब पहले इसको मैं आपको भिगोना बताऊँगी, तब फिर आप बनाइएगा। अभी मैंने इतना ही पानी डाला है कि ये डूब गए उसके अंदर, बस उससे ऊपर पानी नहीं है। फिर भी 1 घंटे बाद देखूँगी कि इसका पानी पूरा सूख गया है तो थोड़ा और डाल दूँगी। इस तरह से 3-4 घंटे तक मैं इसको बीच-बीच में देखती रहूँगी। अगर पानी पूरा सूख गया होगा तो थोड़ा सा डालूँगी और पूरे अच्छे से फूल गए होंगे, ट्रांसपेरेंट हो गए होंगे पूरे, तो अब इसमें पानी नहीं डालूँगी और उसके बाद ही इसको बोएँगे। तो मैं किस तरह से बोऊँगी मैं आपको दिखाऊँगी। आप पूरा देखिए तभी आप कर पाएँगे और इसका आप लाभ उठा पाएँगे। और ये बहुत लाभदायक है, आपको ये अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपके पैसे ही बचेंगे, हेल्थ भी बनेगी, दोनों ही काम आएगा। तो आप ज़रूर इसको कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए, वो लोग भी इसका लाभ उठाएँ। ये साड़ी पे देख रहे हैं तो मैंने पानी भिगो दिया था अच्छे से, पूरा पानी निकाला इसलिए ख़राब हो गए हैं। इसको पूरा नहीं भिगोना है। अब मैंने इनको भिगोया था और थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाला कई बार में, अभी पूरे अच्छे से भीग गए हैं, फूल गए अच्छे से, ट्रांसपेरेंट हो गए। अब ये किस तरह लगाएँगे वो आप देखिए। इस होल पे हम नहीं डालेंगे और एक सिंगल परत होनी चाहिए पूरे में इसकी।
हम इसकी एक सिंगल परत पूरे में बिछा देंगे। हम अपने पहले वीडियो का लिंक दे देंगे पालक मेथी वगैरह का, क्योंकि वो हमने फरवरी में डाला था, मार्च में तो बहुत अच्छा आया था। क्योंकि इसके लिए हमें 3-4 घंटे की धूप की ज़रूरत पड़ती है। आजकल बारिश का मौसम है तो कभी धूप में रखते हैं, बारिश आते अंदर ले आते हैं, 2-4 बूंदें भी बारिश की मिल जाती है तो ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि इन पर पानी स्प्रे करके डाला जाता है, और चिया सीड वाले में हमें पानी नहीं डालना है। तो आप मैं आपको वीडियो दे दूँगी, आप मेरा लिंक देख लेंगे तो आपको क्लियर सब समझ में आ जाएगा किस तरह से निकलेंगे। अब ये चिया सीड वाले हैं मेरे पूरे सिंगल सब पूरे में लग गए हैं, एकदम एक सिंगल परत हमने पूरे बिछा दी है। अब हम इसको पॉलीथीन से कवर करेंगे, और उसके बाद मैं एक कार्टून में पैक कर देती हूँ और अंधेरे वाले कमरे में रख देती हूँ। अब हम इसको टोपी की तरह से ऊपर पहना देंगे पॉलीथीन को, लेकिन पॉलीथीन बीच से टच नहीं होनी चाहिए, और इससे नीचे अच्छी तरह दबा देंगे, इसके नीचे अच्छे से दबा देंगे सारे बाउल के साथ में। और दबाने के बाद हम इसको एक कार्टून के अंदर रख देती हूँ मैं, और उसको मैं अंधेरे कमरे में लगा देती हूँ। तो अब मैं इसको पूरा दबाने के बाद एक कार्टून में अंदर रख दूँगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर अंधेरे कमरे में जाके रख दूँगी जहाँ लाइट ना मिले, और सुबह इसके हल्के से अंकुर हो जाएंगे। मैं आपको रोज़ का अपडेट दिखाऊँगी। हमने इसको एक कार्टून के अंदर रख दिया है, और ये पॉलीथीन इस तरह रखी हुई है ऊपर टोपी की तरह से, अंदर टच नहीं करनी बिल्कुल भी, और कार्टून को हम बंद कर देंगे। और मैं इस कार्टून को ले जाकर अंधेरे वाले कमरे में रख दूँगी। अब कल का अपडेट मैं आपको फिर दिखाऊँगी जब इसमें हल्का सा भी आ जाएगा, लेकिन छोटा छोटा रहेगा, ज़्यादा से आदमी तब मैं इसको रोज़ अंधेरे कमरे में ही रखूँगी। ये 24 घंटे का अपडेट है, आप देख रहे हैं सभी में हल्के हल्के अंकुर निकल आए। ठीक, अभी आज और इसको मैं कार्टून में रखूँगी, और कल अगर और बड़े हो जाएंगे 2-2 सूट के तब बाहर निकालूँगी। ये हमारा तीसरे दिन का अपडेट है। परसों मैंने बीज डाले थे, कल का ही मैंने आपको दिखाया था। ये तीसरे दिन का है। अभी एक दिन और इसको रखूँगी पॉलीथीन पे और कार्टून में, उसके बाद में इसको बाहर निकालूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये मेरा 3 दिन पूरा होकर चौथे दिन का अपडेट है। मैंने आपको कल का भी दिखाया था, परसों का भी दिखाया था, आज दिखा रही हूँ। अब ये बाहर निकालने के लिए तैयार है। आप उधर थोड़ा मेरा कुछ ख़राब देख रही हैं, वो थोड़ा गलती से मेरे से पानी गिर गया था, जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया है। अभी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि इस पॉट के अंदर पहले से ही नमी है, उसी नमी से चलता रहेगा। जब पॉट बिल्कुल सूखेगा तो हल्का हल्का पानी हम लगाएंगे, बहुत हल्का, और ये चलेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी आसानी से चिया सीड के हमारे माइक्रो न्यूट्रिशन तैयार हो गए, और बिना ज़्यादा मेहनत के, बिना किसी परेशानी के आराम से तैयार हो गए। और आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ कम से कम 2 घंटे 3 घंटे की धूप लगे, पूरी कड़ी धूप नहीं लगनी चाहिए। आप इसको बरामदे में या किचन की खिड़की पर, किचन बंद नहीं कर दें पूरा। अगर आप किचन काम करने के बाद बंद कर देते हैं पूरा, तो न रखें, क्योंकि उसको ख़राब हो जाएगा। तो आपका बरामदा हो, बालकनी हो, वहाँ 2-3 घंटे की धूप इसको सुबह की लगे, तो ये अच्छे से चलेगा। और कम से कम ये आप इसमें से 3 बार 4 बार निकाल पाएंगे। वो सॉरी, मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया है पानी गिरने की वजह से, तो आप ध्यान रखिएगा कि अच्छा हो गया तो आपको भी पता चल गया कि पानी गिरने से क्या हो जाएगा। तो आप इसको संभाल के करिएगा और इसको बनाइएगा। तो दोस्तों, आप मेरा वीडियो लाइक अवश्य करें, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने इसको बनाया है, और बहुत मेहनत से मैं वीडियो बना रही हूँ। आप अपने दोस्तों को शेयर करें, वो भी। चिया सीड का दूसरा भाग, खाद मिट्टी से कैसे बनाएं, मैं ये आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। इसको आप ध्यान से देखें, और खाद मिट्टी से या बिना खाद मिट्टी के, जो भी आपको अच्छा लगे उसको बनाएं। दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की